तमाम बातों को लेकर क्या चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं। हमारे साथ प्रदेश का सबसे बड़ा पैनल इस वक्त प्रदेश की सबसे बड़ी डिबेट को शुरू करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ कैलाश वर्मा हैं, विधायक भारतीय जनता पार्टी के, और इस डिबेट का हिस्सा बन रहे हैं। साथ ही रफीक खान हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, और हमारे साथ हैं आशुतोष रावत। साथ ही साथ हमारे साथ निरंजन पोद्दार है, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत। और सबसे पहले सवाल निरंजन पोद्दार साहब आपसे ही शुरू करूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री के भाषण के बाद यह कहा कि प्रधानमंत्री ने हकीकत से परे बोला। सवाल यह कि क्या आगामी चुनाव आ रहे हैं, उन्हें देखकर, उनको जोड़कर देखा जाना चाहिए प्रधानमंत्री का आज का भाषण, या फिर जिस तरीके से उन्होंने मुद्दों को रखा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की निराशाएं रही हो, या कांग्रेस जो आज तक नहीं कर पाई उसको लेकर उन्होंने बोला हो, या प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार के कामों को जनता के सामने रखा, सदन के बीच में कहा, और कई तरह के निशाने भी साधे। कैसे आप इसे देख पा रहे हैं? क्या ये हकीकत है या हकीकत से दूर है? सिर्फ सियासी तंज है, सियासी आरोप है आज प्रधानमंत्री के भाषण में? जी देखिए हेमंत जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी एक बहुत प्रखर वक्ता माने जाते हैं, और आज उन्होंने स्वयं राज्यसभा के अंदर भाषण देते हुए एक बात कही, आपने ध्यान दी होगी। उन्होंने कहा कि खड़गे जी ने कल बहुत लंबा भाषण दिया, पूरी तैयारी के साथ आए थे, लेकिन मैं भी आज पूरी तैयारी के साथ आया हूं। और जिस तरीके से एक आत्मविश्वास के साथ, जिसको कहते हैं ओतप्रोत आत्मविश्वास के साथ, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने आज ये मान के लिए भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल के लिए अपनी सरकार और विपक्ष का जिस तरीके से जो कमियां थी उनको, और बहुत ही जिसको कहते हैं शानदार तरीके से जिस तरीके से उन्होंने वहां प्रस्तुति दी, निश्चित रूप से आपको मैं बता रहा हूं, आप ये मान के चलिए एक विहंगम दृश्य मैं देख पा रहा था जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे। और दूसरी तरफ देखिए, ये स्पष्ट चीज दिखाई दे रही है कि एक तरफ आत्मविश्वास से ओतप्रोत भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और अपना तीसरा कार्यकाल के लिए समझ लीजिए एक आत्मविश्वास और जिसको कहते हैं पूरी कर्मण्यता के साथ आगे बढ़ती हुई दिख रही है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से विपक्ष कहीं ना कहीं कंफ्यूज दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं भ्रमित दिखाई दे रहा है, तो यहां पे मैं इस चीज को यह कहूंगा कि ये भ्रमित और संयमित दोनों चीज का एक आज पूरा का पूरा परिदृश्य पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा के अंदर देखने को मुझे मिला है। जी पोद्दार साहब, एक टिप्पणी इस पर कि आज प्रधानमंत्री ने कहा, अभी रफीक खान साहब कह रहे थे कि ज्यादातर वक्त वे नेहरू जी पर ही आक्रामक रहते हैं। उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने कहा कि मैं किसी आरक्षण को पसंद नहीं करता। देखिए हेमंत जी, निश्चित रूप से आपको एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं। अभी जो कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता विधायक जी हैं, वो कह रहे थे कि अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, लेकिन कभी कांग्रेस ने बैठ करके ये सोचा है कि कांग्रेस की डाउन ही डाउन क्यों आ रही है? एक समय था जब कांग्रेस पूरे देश के अंदर 26 राज्यों के अंदर शासित थी, और उसके बाद में केंद्र के अंदर एक छत्र राज्य था। आज वो डाउन होती 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 आप ये मान के चलिए 3 या 4 राज्यों के अंदर सिमट गई। कौन सा आपका अप्स कौन सा आया? आपने कभी इस विषय पे सोचा? जब भी कोई आपको आईना दिखाना चालू करता है तो आप कहते हैं कि ये भी उधर हो गए, ये भी उधर हो गए। अरे भाई, कम से कम नहीं, आप तेलंगाना जीते तो आपको क्या लगता है तेलंगाना की गलती कर दी? आपको आगे लोकसभा में भरपाई करने की कोशिश करेंगे ना आप टीवी पे करते हैं, हार को भी और हार को भी फेस करते हैं विधानसभा में। तो वही बात होगी। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, अब समय नहीं है। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का।